रास्ता। वहीं आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। जिले में बढ़ते संक्रमण का लेंगे जायजा। वाराणसी में लगाया गया है 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। मुख्तार की पत्नी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। पति की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी गुहार, तो लखनऊ की विशेष अदालत ने 12 अप्रैल को मुख्तार को पेश होने का सुनाया आदेश। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों संग मंथन के बाद बोले पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले हैं चिंताजनक। साथ ही चिंता की स्थिति पैदा करते हैं मुख्यमंत्रियों ने। साथ में ये भी कहा कि कोरोना के बढ़ते चिंता का विषय है। पीएम ने मुख्यमंत्रियों संग मंथन किया। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार लगातार संपर्क में है राज्य सरकारों के साथ। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार लगातार राज्यों से संपर्क में है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से उछाल देखा गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में जमकर गरजे सीएम योगी। कहा टीएमसी ने कभी नहीं दिया महिलाओं और गरीबों पर ध्यान। 3 चरणों के चुनाव में बीजेपी को रुझाने में मिल रही है जबरदस्त बहुमत। सीएम योगी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा। सीएम योगी का बंगाल दौरा। हुगली में लोगों को किया संबोधित। कहा बंगाल में युवाओं के लिए होगी नौकरी की व्यवस्था। बीजेपी महिलाओं, गरीबों और किसानों को रोजगार देगी। यहां की सरकार नहीं दे रही है ध्यान। चौबीस घंटे में मिले 1,26,000 से ज्यादा नए मामले। 684 कोरोना मरीजों की गई जान। वहीं 59,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोविड आंकड़ा 1,29,00,000 के पार पहुंचा। कोविड-19 से अति प्रभावित 13 जिलों की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी ने की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कई दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक केस मिल रहे हैं या जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 500 से अधिक है, वहां माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में डीएम स्थानीय स्थिति के अनुरूप निर्णय ले। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित रखने के संबंध में भी समुचित निर्णय लिया जाए। साथ ही लेकिन किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सामग्री जैसे दवा, खाद्यान्न आदि के आवागमन को बाधित न किया जाए। सीएम ने कहा कि कई जिलों में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहां केस की संख्या अधिक है, हालांकि पॉजिटिविटी दर में गिरावट हुई है। सीएम ने कहा कि कांटेक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए, ट्रेस करके उनका टेस्ट कराया जाए और जरूरत के अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाए। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की लखनऊ से 24 घंटे में हो रही है मॉनिटरिंग। प्रशासन मुख्तार अंसारी की हर मूवमेंट पर रख रहा है नजर। मुख्तार अंसारी की निगरानी डीजी जेल आनंद कुमार की अगुवाई में हो रही है। सीसीटीवी कैमरों से हर पल की खबर रखी जा रही है।
मुख्तार अंसारी के रोपड़ जेल में शिफ्ट होने पर पीड़ितों ने सीएम योगी की तारीफ की। वहीं पीड़ितों का कहना है कि अब केएन राय हत्याकांड मामले में न्याय मिलने की उम्मीद जग गई है। घटना में मारे गए श्याम शंकर राय के बेटे ने कहा कि सभी पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जग गई है। सीएम योगी ने जो किया वो करके दिखाया। पीड़ितों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हमारे परिवार को न्याय दिलाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर में बीजेपी विधायक जेल के एन राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी नहीं हो पाई। नेटवर्क में समस्या के चलते नहीं हो सकी पेशी। फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने का है मामला। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से यूपी सरकार को राहत मिली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने चुनाव प्रचार को लेकर आचार संहिता जारी कर दी है। बिजनौर में घर के अंदर ब्लास्ट मामले में केस दर्ज। मुख्य आरोपी यूसुफ गिरफ्तार। विस्फोट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। वहीं बिजनौर घर के अंदर ब्लास्ट कराने के मामले में केस दर्ज हुआ है। कौशाम्बी में आबकारी विभाग में तैनात चालक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। चालक के ड्यूटी नहीं पहुंचने पर कमरे पर पहुंचे थे आबकारी विभाग कर्मचारी। वाराणसी में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पत्रकार एनडी तिवारी की हत्या में दोनों आरोपी गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने गठित की थी टीम। पीलीभीत जिले के अमरिया क्षेत्र के परेवा वैश्य गांव में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। सैकड़ों बीघा गेहूं जलकर हुआ राख। ग्रामीणों की मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। उन्नाव में कोरोना संक्रमितों की तादाद को देखते हुए डीएम और एसपी ने लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया। साथ ही लोगों को मास्क भी बांटे। लखनऊ जिले के थाना मड़ियाव पुलिस ने लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 8 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे। कार्रवाई करने वाली टीम को डीसीपी ने दिया 20,000 का इनाम। इटावा में गैंगस्टर रघुवीर तिवारी पर प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन। रघुवीर तिवारी करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी। जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क की गई पूरी संपत्ति। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में जूस की फैक्ट्री सील। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर लगा ताला। निर्माणाधीन होटल आवास समेत चल अचल संपत्ति कुर्क। गाजीपुर में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह खुद त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव से पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत 223 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही 58 लोगों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। वहीं 17 लोगों का अलसा जब्त कर निलंबित कर दिया गया है। प्रयागराज में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पिछले 2 दिनों में कोरोना के आंकड़े 1000 को पार कर गए।
बावजूद इसके लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। सैकड़ों बाजारों यहां तक कि अस्पतालों में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों की क्लास भी लगाई। साथ ही आगे ये भी कहा कि ऐसा करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। गाजियाबाद में जिलाधिकारी ने रात्रि कर्फ्यू के दिए आदेश। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फैसला लिया गया। लखीमपुर खीरी से एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक घर में घुसकर पिटाई कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी प्रेमी युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक गांव का ही एक युवती से प्रेम करता था, जिसका पता चलने पर युवती के घर वालों ने युवक के घर में घुसकर उसकी पिटाई कर दी। वहीं देवरिया के मलाई थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक शख्स की पीट कर हत्या कर डाली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में जुट गई है। प्रधानी चुनाव को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक समर्थक की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद गांव में अब तनाव का माहौल है। कासगंज में पंचायत चुनाव के मद्देनजर सपा ने 23 वार्डों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 26 अप्रैल को होने हैं त्रिस्तरीय चुनाव। कासगंज सपा ने 23 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए ऐलान किया। राजधानी लखनऊ में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसके बावजूद अब लोगों में जबरदस्त लापरवाही देखने को मिल रही है। आज दूसरे दिन त्रिस्तरीय चुनाव के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में यहां पर आने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थक बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की कमर तोड़ते दिखाई दिए। कोरोना वायरस को लेकर मेरठ नगर निगम पार्षद बेपरवाह हैं। नगर निगम बोर्ड बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई गई। 2 गज की दूरी पार्षदों में नजर नहीं आई। कानपुर देहात के मुख्य विकास अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं और ना ही 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों की भीड़ यही संदेश दे रही है। अलीगढ़ में कोरोना का संक्रमण फिर से लौटने लगा है, जिसको लेकर सरकार की ओर से कई निर्देश जारी किए गए। बावजूद इसके लोग मास्क और 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। 8 अप्रैल रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोरोना नियमों का करना होगा पालन। आवश्यक वस्तु को लाने या ले जाने पर रहेगी छूट। नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू रहेगा। ग्रामीण लखनऊ में नहीं लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। रात में सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कर्मचारियों की रहेगी छूट। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों को छूट दी गई है। लोग अपना टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे। हर तरह के मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन में प्रशासन। लखनऊ डीएम ने कोरोना को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। सभी सरकारी संस्थान तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल तक बंद कर दिए। बुलंदशहर में कोरोना नियमों की उड़ रही है खुलेआम धज्जियां। बिना मास्क मेले में घूम रहे हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं किया जा रहा है पालन।
देवरिया जनपद के लाल ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी के संरक्षण में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देवरिया खंड के विकास का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सेक्रेटरी की ओर से आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूस ली जा रही है। पीलीभीत में अवैध असले के कारखाने का भांडाफोड़, 2 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, 1 फरार। जालौन में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने 4 तमंचा, 3 अर्धनिर्मित तमंचा किया बरामद। कई कारतूस भी पुलिस ने मौके से किए बरामद। वहीं फर्रुखाबाद में सड़क पार करते समय बाइक से टक्कर, विरोध करने पर बाइक सवार लोगों ने की पिटाई, लाठी और डंडे से की जमकर पिटाई। वहीं पीड़ित ने अब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराने का आरोप भी लगाया है। वहीं शमशाबाद थाना इलाके का पूरा मामला है ये। जालौन में गेहूं की खेत में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग गई। आग लगने से 10 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा फायर ब्रिगेड। वहीं कदौरा थाना इलाके का पूरा मामला है ये। बहराइच में गोयल ड्रग एजेंसी में लगी आग, करोड़ों रुपए की दवाई जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका।